श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। न तो तू फल को नियंत्रित कर सकता है और न ही समय को। समय अपने अनुसार ही सब कुछ घटित करता है। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर जीवन का बहुत गहरा रहस्य छुपा है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम कुछ अच्छा करते हैं और तुरंत उसका परिणाम देखना चाहते हैं। जैसे ही कोई नेक काम करते हैं, हमारा मन सोचने लगता है, अब तारीफ मिलनी चाहिए, लोग हमारा सम्मान करें, कोई हमारी मदद करे या हमें जल्द ही सफलता मिले। लेकिन जब वैसा नहीं होता, तब हम टूटने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारे मन में यह भी आने लगता है कि क्या अच्छाई का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन एक खेत की तरह है। आप जो भी करते हैं वह एक बीज की तरह होता है। जब कोई किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। वो बीज मिट्टी के अंदर चला जाता है, ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता। कई दिन तक कोई हरकत नहीं होती। फिर भी किसान रोज उसे पानी देता है, देखभाल करता है, धैर्य रखता है। उसे पता होता है कि बीज अंदर काम कर रहा है। ठीक उसी तरह जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, सच्चाई से जीते हैं, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं या पूरी निष्ठा से मेहनत करते हैं, तो वो सब बीज की तरह होता है। आपको ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रह्मांड उस बीज की देखभाल कर रहा होता है। हर कर्म एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म के पीछे एक समय जुड़ा होता है। जैसे आम का पेड़ फल देने में सालों लगाता है, लेकिन धनिया कुछ ही दिनों में उग जाता है। आप किस तरह का बीज बो रहे हैं, यह भी देखना जरूरी है। अगर आपने उम्मीद, प्रेम या ईमानदारी का बीज बोया है, तो उसका फल आने में समय लगेगा, लेकिन वह फल बहुत बड़ा होगा और वो सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी लाभ देगा। कभी कभी हमारे कर्म का फल उस रूप में नहीं आता जैसा हमने सोचा था। आप किसी की मदद करते हैं और सोचते हैं कि वही व्यक्ति बदले में आपकी मदद करेगा, लेकिन जब वह नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि फल किसी और रूप में, किसी और दिशा से आता है। हो सकता है एक अनजान व्यक्ति एक अनदेखे मोड़ पर एक दिन आपकी उसी तरह मदद करे। तब आपको समझना होगा कि यह उसी अच्छे कर्म का फल है जो आपने कभी किसी के लिए किया था। कई बार जब हम टूटने के कगार पर होते हैं, तब कोई चमत्कार घटता है, कोई राह बनती है, कोई मदद करता है और हम सोचते हैं यह कैसे हुआ। दरअसल यह आपके पुराने अच्छे कर्म थे जो अब फल देने आए। समस्या बस इतनी है कि हमें धैर्य नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो भी करें उसका फल तुरंत मिले, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि फल देना ईश्वर और समय का कार्य है। हमारा कार्य केवल कर्म करना है, बिना थके, बिना रुके, बस करते रहना है। और जब समय आएगा तो जीवन खुद आपके सामने उस मेहनत का फल रख देगा। इसीलिए अगर आप सच्चाई से जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। अगर अभी तक कोई फल नहीं मिला है तो भी परेशान मत होइए। बीज अभी मिट्टी के नीचे है। वहां एक प्रक्रिया चल रही है जो आपकी आंखों से तो छिपी है, लेकिन ईश्वर की नजर से नहीं। और जब एक दिन वह बीज अंकुर बनकर बाहर निकलेगा, तो वह सिर्फ एक पौधा नहीं होगा, वह आपकी आस्था, आपके धैर्य और विश्वास का प्रमाण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक नियम से चलता है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जो जैसा करता है वही उसके पास लौट कर आता है। अगर आपने किसी के साथ प्रेम, दया और मदद का व्यवहार किया है, तो वही चीजें एक दिन आपके जीवन में भी लौट कर आएंगी, चाहे उसी व्यक्ति से या किसी और से, चाहे तुरंत या वर्षों बाद, लेकिन आएंगी जरूर। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप एक दिन किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाने में मदद करते हैं। वह व्यक्ति आपको धन्यवाद भी नहीं कहता, लेकिन आपने जो ऊर्जा वहां छोड़ी वो ब्रह्मांड में सुरक्षित हो गई। और हो सकता है सालों बाद किसी अजनबी शहर में जब आप अकेले होंगे तो कोई आपकी वैसे ही मदद करेगा। तब आप चौंकेंगे, ये कैसे हुआ? लेकिन यह उसी कर्म का फल होगा। ठीक इसी तरह अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, बुरा बोलते हैं, तो वह भी एक नकारात्मक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमती है। और जब समय आएगा तो वही अपमान किसी और रूप में आपके पास लौट आएगा। तब आप कहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वह तो वही था जो आपने पहले भेजा था।
चेहरे बदल गए, पर भावनाएं वही थीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों को बीज की तरह समझो। जब आप प्रेम, सेवा और दया के बीज बोते हैं तो वो ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलती है, और फिर एक दिन वही प्रेम, सेवा और दया आपके जीवन में किसी और के माध्यम से लौटती है। हर सोच, हर भावना, हर व्यवहार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा एक चक्र बनाकर घूमती रहती है और फिर वहीं लौटती है जहां से चली थी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम, सम्मान और सहयोग हो, तो पहले वो दूसरों को दीजिए। जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार एक दिन आपके साथ होगा, चाहे वो वही व्यक्ति करे या कोई और। फर्क सिर्फ उस ऊर्जा से पड़ता है जो आपने भेजी थी। कर्म की यह ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे निष्ठावान शक्ति है। यह न तो थकती है, न रुकती है और न ही भूलती है। यह घूमती रहती है और समय आने पर लौट कर आती है, उसी रूप में, उसी रंग में और उसी भाव के साथ जैसा आपने उसे भेजा था। इसलिए अगर आज कोई आपकी मदद कर रहा है, आपकी सराहना कर रहा है, बिना कहे आपके लिए कुछ कर रहा है, तो यह मान लीजिए कि आपने भी किसी समय किसी के साथ वैसा ही किया होगा। और अगर आज कुछ कठिन हो रहा है तो एक बार अपने पुराने कर्मों को याद कीजिए। हो सकता है वह भी उसी ऊर्जा का परिणाम हो जो आपने किसी और को दी थी। हर कर्म, हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह लौटती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूंजता हुआ शब्द पहाड़ियों से वापस आता है। तो हे प्रिय आत्माओं, आज से यही संकल्प लीजिए, अच्छे कर्म करते रहना है, बिना फल की चिंता किए जीवन में आगे बढ़ते रहना है, धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है, श्री कृष्ण के वचनों को जीवन का मार्ग बनाना है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि हे अर्जुन, तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर, हमारे जीवन के लिए बहुत गहरा और उपयोगी संदेश है। हम सब कभी न कभी यह सोचते हैं कि हमने तो अच्छे काम किए, मेहनत भी की, फिर भी हमें उसका फल क्यों नहीं मिला? क्या हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई? क्या भगवान ने हमें अनदेखा कर दिया? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी किसी के अच्छे कर्मों को अनदेखा नहीं करते। उनका एक निश्चित नियम है, हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन सही समय पर। सोचिए, एक बीज को बोया जाता है, क्या वह तुरंत पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी और समय की जरूरत होती है। अगर हम उस बीज से यह उम्मीद करें कि वो अगले दिन ही फल दे देगा, तो हम खुद ही मूर्खता कर रहे हैं। उसी तरह हमारे अच्छे कर्म भी समय लेते हैं फल देने में। भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि जब तुम सच्चे मन से, बिना किसी लालच के अच्छा काम करते हो, तो उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन उस फल का समय भगवान तय करते हैं, हम नहीं। और वह समय वही होता है जब हम उस फल को संभालने के लिए तैयार होते हैं। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि मैंने तो पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर वह सफलता आपको तुरंत मिल जाती, तो क्या आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होते? शायद नहीं। कई बार देरी हमारे भले के लिए होती है। जैसे कोई बच्चा अगर पहली कक्षा में ही 12वीं की किताबें पढ़ने लगे, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। उसी तरह भगवान हमें हर चीज तभी देते हैं जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। कई बार हम किसी की मदद करते हैं, पर सामने वाला हमें धन्यवाद भी नहीं कहता। हम सोचते हैं कि शायद उसने हमारी मदद की कद्र नहीं की। लेकिन समय बीतता है और वही व्यक्ति एक दिन किसी मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करता है। तब आपको एहसास होता है कि आपने जो किया था उसका फल मिला। भगवान कभी किसी की अच्छाई को व्यर्थ नहीं जाने देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। समय जब सही होगा, तब भगवान खुद आपको वह फल सौंपेंगे, और वह फल न सिर्फ आपको खुश करेगा, बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा देगा। अब बात करते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं और फिर भी तुरंत कोई सजा नहीं मिलती। तब हम सोचते हैं कि चलो बच गए, लेकिन यह बचाव नहीं, बल्कि चेतावनी होती है। भगवान आपको एक मौका देते हैं खुद को सुधारने का। वे तुरंत सजा नहीं देते ताकि आप अपनी गलती समझें और वापस सही रास्ते पर आ सकें। यह वैसा ही है जैसे माता पिता अपने बच्चे को गलती करने पर तुरंत नहीं डांटते, बल्कि पहले समझाते हैं, उसे सोचने का मौका देते हैं। अगर वह बच्चा गलती दोहराता है, तभी उसे डांट पड़ती है।
भगवान भी हमें पहले चेतावनी देते हैं ताकि हम सीख सकें, बदल सकें। गलत काम करने के बाद जब हमें तुरंत कोई दंड नहीं मिलता तो हमें सोचना चाहिए कि यह भगवान का समय है हमें सुधारने के लिए। अगर हम इस मौके को गंवा देते हैं और सोचते हैं कि कोई सजा नहीं मिली तो सब ठीक है, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। समय पर चेतावनी को पहचानना बहुत जरूरी है। यही भगवान का तरीका है हमें सही राह दिखाने का। वो हमें बताते हैं कि अब भी समय है, तुम बदल सकते हो, अपने कर्म सुधार सकते हो और एक बेहतर इंसान बन सकते हो। धैर्य रखें। जैसा बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कामों का फल आने में समय लगता है। विश्वास बनाए रखें। अगर आपने सच्चे मन से काम किया है तो फल जरूर मिलेगा। भगवान कभी अन्याय नहीं करते। कभी न रुकें सिर्फ इसीलिए कि फल नहीं मिल रहा। अपने कर्म करना मत छोड़िए। कर्म करते रहिए, फल स्वतः आएगा। गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद अगर हम उसे स्वीकार कर लें, उससे सीखें और सुधार करें, तो वही गलती हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकती है। भगवान हमें समय देते हैं ताकि हम समझें और सही दिशा में आगे बढ़ें। अगर हम बार बार वही गलतियां करते रहें और सोचें कि कोई परिणाम नहीं आ रहा, तो हम एक दिन उस बुरे फल को जरूर पाएंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। जो फल देर से आता है वह ज्यादा मीठा होता है। जो फल सही समय पर आता है वही जीवन को संपूर्ण बनाता है। अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपने मेहनत की है और फल नहीं मिल रहा, तो परेशान मत होइए। भगवान आपकी मेहनत देख रहे हैं। वह आपको सही समय पर सबसे उपयुक्त रूप में फल देंगे। और अगर आपने कोई गलती की है और आपको उसका तुरंत दंड नहीं मिला, तो समझिए कि भगवान आपको सुधारने का अवसर दे रहे हैं। इस समय का सही उपयोग कीजिए, सोचिए, समझिए और अपने कर्मों को सुधारिए। अंत में यही कहना चाहूंगा, भगवान का समय सर्वोत्तम होता है। कर्म करते रहिए, खुद पर और भगवान पर विश्वास रखिए। समय आने पर जीवन स्वयं आपके सामने आपके अच्छे कर्मों का सुंदर फल रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू बस अपने कर्म कर, समर्पण भाव से कर, लेकिन फल की चिंता मत कर, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन वह फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। यह बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। बहुत बार हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। लोग पूछते हैं, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? क्या मैं सही दिशा में नहीं था? पर सच्चाई यह है कि हर अच्छे काम का फल मिलता है, लेकिन उस फल के लिए समय तय होता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के फल भी धीरे धीरे आते हैं। अगर किसान बीज बोकर अगले दिन ही फल चाहे तो यह मुमकिन नहीं। उसे इंतजार करना होता है, फसल को पालना होता है। ठीक उसी तरह हमें भी धैर्य रखना होता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, फल जरूर मिलेगा। और वह फल तब मिलेगा जब आप उसे समझने और संभालने के योग्य हो जाओगे। कभी कभी हमें देरी से फल इसलिए मिलता है ताकि हम उसमें छिपी गहराई को समझ सकें। मान लीजिए आप किसी की मदद करते हैं और वह व्यक्ति आपको धन्यवाद तक नहीं कहता। आप सोचते हैं, क्या फायदा हुआ? लेकिन हो सकता है वही व्यक्ति भविष्य में आपकी मदद करे जब आपको सच में जरूरत हो। ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कि कब, क्या और कितना देना है। अब एक और गहरी बात, कई बार हम कोई गलत काम कर बैठते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं या कोई अनुचित तरीका अपनाते हैं और फिर भी हमें तुरंत कोई सजा नहीं मिलती। हम सोचते हैं शायद बच गए, लेकिन यह बचना नहीं, यह ईश्वर की चेतावनी है। वह हमें समय दे रहे हैं कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी गलतियों को पहचानें और खुद को सुधारें। जैसे माता पिता अपने बच्चे की गलती पर तुरंत सजा नहीं देते, पहले समझाते हैं, वैसे ही भगवान भी हमें पहले सुधारने का मौका देते हैं। अगर हर बुरे काम का परिणाम तुरंत मिल जाए तो शायद हम सुधर ही न पाएं। इसलिए देरी एक अवसर है, चेतावनी है। भगवान का उद्देश्य हमें दंड देना नहीं होता, बल्कि सुधारना होता है। वे चाहते हैं कि हम गलतियों से सीखें और आगे अच्छा करें। अगर आप सुधार की कोशिश करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे।
इसलिए जब आपको अच्छे कर्मों का फल न मिले तो निराश न हो। जब बुरे कर्मों का दंड तुरंत न मिले तो घमंड न करे। बस यह मानिए कि भगवान आपको सीखने और समझने का मौका दे रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम कई बार सोचते हैं कि कोई छोटा सा काम कौन देखेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। हर छोटे बड़े कार्य का असर होता है आपके जीवन पर और दुनिया पर भी। जैसे एक दिया अंधेरे में रोशनी करता है, वैसे ही आपके छोटे प्रयास भी आपके आसपास उजाला फैला सकते हैं। जब आप सच्चाई और निष्ठा से कोई काम करते हैं, वह धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव लाता है। मान लीजिए आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया। वह एक छोटा काम लग सकता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। वह व्यक्ति आपको दुआ देगा और वही दुआ आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सकती है। इसी तरह जब आप मेहनत से काम करते हैं, भले ही आपको तुरंत नाम या पैसा न मिले, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास और शांति का भाव आता है। यही असली फल है जो बाहर नहीं, भीतर से आता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो।